आखिर में सब चुप अचानक से क्यों हो गए? जो हो हल्ला मचा रहे थे कि मालती को न्याय दिलाना है, इंसाफ दिलाना है, अचानक मालती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शांत क्यों हो गए? आखिर में क्या आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि जो कल तक विष्णु को फांसी दिलवा रहे थे, कल तक सजा दिलवा रहे थे, आज एकदम चुप हैं। आज ये बोल रहे हैं कि विष्णु को निर्दोष है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी है तो सजा होगी। आखिर में ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं कल परसों से ही देख रही हूँ, जब से मालती का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तब से जो लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे थे मालती के लिए, आज वो लोग एकदम सन्नाटा छाया हुआ है उन लोगों के लिए। ना उनके कोई वीडियो आ रहे हैं, ना ही कोई अपडेट दे रहे हैं, लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं कि मालती का रिपोर्ट आया है, मुंह दबाने से हुआ है, गला घोटने से हुआ है, दम घुटने से हुआ है, मालती के शरीर पे चोट है। बताना है तो पूरा बताओ आप लोग, नहीं तो लोगों को गुमराह मत करो, क्योंकि लोगों के मन में तरह तरह के सवाल खड़े होंगे। आप अगर एक हिंट दोगे तो 10 तरह के सवाल खड़े होंगे और लोग अपने तरफ से जोड़ के कुछ न कुछ इसको, भाई वीडियो जो बनाते हैं उनका तो फर्ज है, कुछ न कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने तरफ से कुछ न कुछ बना के डालेंगे। तो इसमें लोगों को आप लोग अगर ब्लेम करोगे तो इसमें भी सही नहीं है। कुछ लोग मालती का मैटर से अलग हटके अलग ही कंट्रोवर्सी हो रहा है। गोरखपुरिया भौजी से रिलेटेड उन लोगों को इंसान उसको टारगेट कर रहा है जो शुरू से लेके अभी तक लगी हुई है मालती के लिए खड़ी हुई है, उसके बच्चे के लिए अभी भी खड़ी है, लेकिन उसको लोग जलील कर रहे हैं, इस तरह से बदनाम कर रहे हैं कि पूछो मत। कल के डेट में जो लोग गोरखपुरिया भौजी के नाम का माला तक जपते थे, आज वो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो शर्म करो उस दिन का जिस दिन तुमने वीडियो डाला था रो रो के कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि थैंक यू गोरखपुरिया भौजी, आपने मेरी कम्युनिटी लगाई। मतलब न्यूज़ रिपोर्टरों को बुला बुला के गंदी गंदी चीज़ें गोरखपुरिया भौजी के बारे में, जब तक तुमको मतलब वहाँ तुमको लगा कि हाँ फायदा है तब तक ठीक थी गोरखपुरिया भौजी। जब देखे कि हमारा फायदा नहीं है तो गोरखपुरिया भौजी को बदनाम कर दो। मैं तो यही कहती हूँ कि भैया यहाँ पे यूट्यूब पे ना बस फायदा होना चाहिए, फायदा नहीं मिला तो बस बदनाम कर दो, चाहे फायदे से वो फायदा हो चाहे बदनाम करके फायदा हो, दोनों तरफ से फायदा होना चाहिए। एक समीर चौधरी है, एक अपने आप को महिला मंच की सदस्य कहती है, जो कि है नहीं, फिर कहती है मैं पुलिस वाले की पत्नी हूँ। अरे पत्नी है तो तू कर क्या रही है? सिर्फ यही कर रही है कि एक औहदे का तू उसका गलत फायदा उठा के लोगों को धमकी दे रही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो ये अलग ही वे जा रहा है, टारगेट अलग ही, मतलब मालती का नामो निशान यहाँ यूट्यूब पे खत्म हो गया। अब गोरखपुरिया भौजी का टारगेट हुआ है। तो मैं इन सबों को ध्यान नहीं देती हूँ, सिर्फ रिंकी को यही कहूँगी, आप इन लोगों के चक्कर में पड़ेंगी तो आपका ध्यान भटकेगा। तो एलू एलू नत्थु खैरू के ये सब क्या है? आपके बल पे ये फेमस होना चाहते हैं, तो क्यों ही इन सबों को बाइट दे रहे हो? क्यों ही कुछ कर रहे हो? गाली दे रहे हैं तो अपने मुंह से दे रहे हैं, उनके मुंह में कीड़े ढोले पड़ेंगे, शरीर में थोड़ी चिपक रहा है। कौन? गोरखपुरिया भौजी तो कई ठो है सब। किसको दे रहे हो भाई? कौन है बताओ? अगर दम है तो सामने आओ, सामने आमने सामने बात करो, गाली दो, तब तुम मर्द और औरत असली कहे, असली बाप के तुम और जन्मे इंसान हो। तो ये सब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, जो कि जिस चीज़ को लेके हो हल्ला मचा था, मेरे मन में भी अभी तक ये सवाल नहीं, अभी तक सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिर में अचानक लोग चुप क्यों हो गए। कल तक सोशल मीडिया पे एकदम धूम धड़ाका मचा था, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आ गई, आने वाली है, आने वाली है, रिपोर्ट में ये हुआ वो हुआ, सब लोग टाइटल डाले, लेकिन रिपोर्ट का 0% भी कुछ भी नहीं यहाँ पे बताए। तो भाई क्यों डाले हो ऐसा? मालती चौहान का रिपोर्ट आ गया, क्या आया? बताया क्या आपने वीडियो में? नहीं बताना था तो ऐसा लोगों को भाई गुमराह नहीं करना था। तो लोगों को ये बताया गया ना, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये सब प्रशासन के कार्रवाई में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप फिर बताओ ही मत। आप साफ साफ बोल दो कि रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट प्रशासन के हाथ में, उनके द्वारा अगर कुछ लीक होता है तो आप लोगों को पता चलेगा। तो नहीं, रिपोर्ट भी आ गई है, ये भी आया है, ये भी नहीं है। आखिर में बताओ तो कि फांसी लगा है कि नहीं लगा है? दम घुटने से हुआ है मौत? तो दम घुटने से तो हर तरह से होता है, कई तरह से रीज़न होता है। शरीर पे चोट का निशान है, तो जो कि जिस दिन गई थी मालती चौहान उसके कई दिन
तक तो विष्णुराज के पास थी नहीं, तो उस टाइम पे तो विष्णुराज ने मारा नहीं। जाहिर सी बात है कि घर गई होगी तो उसने ही कुछ ना कुछ किया होगा। जो फंदा, जो लोग, हमारे दिमाग में ये सवाल बार बार घूम रहा है, हर वीडियो में जिक्र कर रही हूँ, आप लोग भी इस पे सवाल उठाइए कि ये लोग कह रहे हैं कि विष्णुराज निर्दोष है तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मालती चौहान को बाहरी लोग आके कुछ मुंह दबा के, गला दबा के, मार पीट के मार डाले, है ना। सिंपल साधारण अच्छा है क्वेश्चन है, मैं इस पे मान लेती हूँ, एग्री करती हूँ। ठीक है, वो अगर बाहरी कातिल होगा, मार के तुरंत काम निपटा के वो भाग जाएगा, राइट। आप लोग यस या नो बोलिएगा, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। जो कातिल होगा, बाहरी अगर कातिल होता तो वो सिर्फ मालती को मारता और भाग जाता, वहाँ रुक के पंखे में साड़ी का फंदा नहीं लटका के जाता। आप लोग ये मानते हो कि नहीं? साड़ी का फंदा वहाँ पे लटका मिला, मालती का रिपोर्ट आया कि उसका दम घुटने से मौत हुई, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। फंदा सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए लगाया गया कि इसने फांसी लगा ली। बाहरी आदमी अगर करता तो फंदा नहीं लटकाता, और फंदा लटका है तो यानी कि घर का आदमी, यानी कि वो जो खुद ही इस दुनिया में नहीं है, वो खुद बोल रही थी कि मेरा पति ही, अगर मैं मरूंगी तो मेरा पति जिम्मेदार होगा, तो वो जाहिर सी बात है कि विष्णुराज। तो आखिर में आज क्यों बोला जा रहा है कि विष्णुराज निर्दोषी है तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? मार के और फंदा लटका के पुलिस को बताया कि ये फांसी लगा ली है, और पुलिस ने बोला है कि फंदे से नीचे अटकाओ। पहली बात कि पुलिस ऐसा बोल ही नहीं सकती है, क्योंकि वो सब शक के घेरे में है, और वो अपने फॉरेंसिक जांच जो भी होता है उसके दायरे में रख के किसी घर के सदस्य को भी हाथ नहीं लगाने देती है पुलिस। सारी चीज़ें ग्लव्स पहन के की जाती हैं, जो कि ये सब कुछ नहीं हुआ। तो फांसी का फंदा तो सिर्फ लटकाया हुआ था, वो दिखाने के लिए, गुमराह करने के लिए। घर का इंसान, यानी कि ये विष्णुराज मार के और फंदा लटकाया। टाइम किसके पास था, घर किसका था? जाहिर सी बात है, रात में अपना इत्मीनान से उसको ये मतलब उसके साथ करके और फंदा लटका के सुबह में फ़ोन कर दिया, सबको बुला लिया। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग सोचिए और सोचने पर मजबूर होइए और आवाज़ उठाइए। जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, अगर सच्चे में न्याय चाहते हैं, सच्ची में मालती का ये हम देख रहे हैं यूट्यूब पे क्लोज होता नजर आ रहा है, हो हल्ला खत्म हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ गोरखपुरिया भौजी के पीछे लोग पड़े हैं। आखिर में क्यों? मालती का केस क्यों दबाया जा रहा है? मालती के रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रही है? मालती का रिपोर्ट क्यों नहीं बताया जा रहा है? तमाम तरह के सवाल यूट्यूब पे हैं। अगर हम यूट्यूब पे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, तो भाई हमारा अधिकार है मालती के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी। नहीं दे सकते पूरी जानकारी तो कुछ तो दो, कि भाई फांसी लगाने से नहीं हुई है, कुछ तो दो। इतना कौन सा, ये कौन सा है कि बता दोगे तो उसमें लोग अलर्ट हो जाएंगे? और कुछ लोग कह रहे हैं कि मालती चौहान को विष्णु ने जब ससुराल से लाया तो रास्ते में ही मार के और फिर रात में रख लिया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मालती चौहान जिस दिन मरी थी उसके 2 दिन पहले ही वो ससुराल चली गई थी। इतना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 11 बजे रात को, 12 बजे नहीं, 11-10 बजे रात तक तो अपने मायके बात की है। ये काम हुआ है 1-2-3 बजे के बीच में ही, ये 2-3 घंटे के बीच में ही हुआ है। उसके बाद सुबह में 3 बजे ये अपने उसके ससुराल उसके मायके वालों को फ़ोन करके बुला लिया। तो तमाम तरह के मेरे मन में सवाल चल रहे हैं। इस सवाल का जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक उलझन में रहेगा। आप लोग भी सोचिए कि क्या ये सही है? बाहरी तो कोई मार नहीं सकता है। बाहरी मारता तो फंदा नहीं लटकाता, वो मार के भाग जाता। तो फंदा लटकाने का बात है कि वो वही है। आखिर में ये लोग क्यों बचा रहे हैं? आखिर में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विष्णुराज निर्दोष है? सिर्फ और सिर्फ हमको नहीं लगता है इसमें, हमको लगता है कि सब घालमेल है। कहीं ना कहीं ये पैसे का देन लेन करके कुछ ना सॉर्ट आउट करने वाले हैं लोग। अगर मालती का केस दबा तो यही रीज़न है। मालती का केस दबा तो समझ लीजिए कि पैसे का देन लेन करके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अंदर ही अंदर ये बात चल रही है, क्योंकि गरीब बाप कर ही क्या सकता है? सिर्फ और सिर्फ आवाज़ लगा सकता है। लगाते लगाते थक जाएगा। क्या करेगा? कब तक लड़ेगा? कब तक लड़ेगा? अगर एक बेटा बड़ा रहता मालती का तो हो सकता है कि वो लड़ता अपनी माँ के लिए। लोग 10 दिन आवाज़ उठाएंगे यार, उसके बाद सबको अपना अपना काम करना है, सबको अपने अपने काम में बिजी होना है। किसी के लिए किसको फुर्सत है? तो यहाँ सिर्फ 10 दिन का है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। उसके बाद ना कोई मालती को याद करेगा, ना मालती के केस को, और
जो मुजरिम है घूमते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि जिन जिन लोगों का नाम लिखवाया गया उनको पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक। आखिर में प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो भी पैसा खाई है? अर्जुन वर्मा, राहुल और ये राधिका को क्यों नहीं कटघरे में ले रही है? आखिर में क्यों इन सबों तक पहुंच नहीं पा रही है? ये तमाम तरह के सवाल हैं। आप लोग भी इन सवालों पे आवाज़ उठाइए, नहीं तो ऐसे ही मालती का केस दबने वाला है और हो करके और बस हो गया।